Hello friends, this is Swati Srivastav. Welcome to my YouTube channel. Today topic is EMF equation of a generator. EMF equation of a generator. ये किस पर डिपेंड करेगा? आर्मेचर में दो पार्ट्स होते हैं, पोल्स होते हैं और जनरेटर में दो पार्ट्स होते हैं, पोल्स होते हैं और आर्मेचर होते हैं। आर्मेचर में स्लॉट्स एंड टीथ होते हैं, स्लॉट्स में कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं। और जैसे एक कंडक्टर मूव करता है, आर्मेचर जैसे ये रोटेट करता है, ये फ्लक्स को काटता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है? डी फाई बाई डी टी होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होगा कि किसी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग कंडक्टर रखा जाए तो वो जितना फ्लक्स कट करेगी ईएमएफ उतना जनरेट होगा। मतलब E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जनरेटेड ईएमएफ। Phi is flux per pole in Weber. Z is total number of armature conductor. P is the number of generated pole. A is number of parallel path in armature. N is armature rotation in RPM. E is induced EMF in any parallel path in armature. ठीक है? In one revolution of armature flux cut by one conductor. ठीक है, ये यहाँ पर मैंने पहले ही समझाया है कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर अगर मैग्नेटिक पाथ को, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, ये जितना फ्लक्स कट करेगा उतना ईएमएफ जनरेट होता है। तो एक रिवॉल्यूशन में ये कितना फ्लक्स कट करेगा? पाई कट करेगा। पाई क्या है? एक फ्लक्स है जो कि एक पोल से जनरेट हो रहा है। मान लो जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स पी है, तो एक रिवॉल्यूशन में आर्मेचर कितना फ्लक्स कट करेगा? पाई इंटू पी फ्लक्स कट करेगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम कंप्लीट करेगा? एन क्या है? इसकी स्पीड है। एन कितनी है? स्पीड है, ठीक है। आरपीएम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कितना होगा? एन बाई 60 आरपीएस होगा। तो एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो 60 बाई एन टाइम में कंप्लीट करेगा। दिस इज अ टी इज इक्वल टू 60 बाई एन। द एवरेज सॉरी द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर में एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, एक रिवॉल्यूशन में कंडक्टर इतना ही फ्लक्स कट करेगा, पाई अपॉन पी। और टाइम कितना लेगा? 60 बाई एन, तो 60 इंटू एन, ठीक है, इतना टाइम लेगा। द नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्ट इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होते हैं आर्मेचर में? जेड होते हैं, ठीक है। अब पैरेलल पाथ कितना? ए है, तो जेड अपॉन ए, इतना ही पैरेलल पाथ होगा इसमें, इतना ही कंडक्टर होगा इन ईच पैरेलल पाथ। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ईच पैरेलल पाथ, ई इज इक्वल टू कितना होगा? फाइव जेड एन, पाई पी एन अपॉन 60। अब इसमें हम कंडक्टर को इंटू कर देंगे, इंटू जेड अपॉन ए, इतना ही इसमें कंडक्टर है, पर पैरेलल पाथ में इतना ही कंडक्टर है, ठीक है। तो ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन हो गया। ई जी इज इक्वल टू ईएमएफ जनरेटेड भी लिख सकते हैं, पाई पी एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन है फॉर द जनरेटेड ईएमएफ वोल्ट। इट्स यूनिट इज वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर दो वाइंडिंग्स होती है आर्मेचर में। आर्मेचर में कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है। एक होती है वेव वाइंडिंग और दूसरी क्या होती है? लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू टू होता है और लैप वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू पी होता है। जनरेटेड ईएमएफ कितना है? ई जी इज इक्वल टू फाइव एन पी अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। इसमें हम ए की वैल्यू कितनी रखेंगे? टू रखेंगे, तो ई जी इज इक्वल टू क्या होगा? फाइव पी एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन टू, या सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, ई जी इज इक्वल टू 5p एन अपॉन 120 इंटू जेड। अब लैप वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू पी होता है, मतलब ई जी इज इक्वल टू क्या होगा? 5p एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए की जगह हम क्या लिखेंगे? पी रखेंगे, तो पी और पी ये वाला पी कैंसिल आउट हो जाएगा।
Eg is equals to phi n z अपॉन 60। ये वाला इक्वेशन होगा वेव वाइंड एंड लेफ्ट बाउंड के लिए। अब देखिए अगर हमारा n जो है ये आरपीएम में है, ठीक है, अगर इसका यूनिट जो है रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? Eg इज इक्वल टू हमारा क्या होता है पाई पी एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। अब इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो Eg इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो 5p n/60 इंटू जेड अपॉन ए। इसको और ऐसा लिख सकते हैं n 2 पाई n/60 इंटू 5p/2 पाई इंटू जेड अपॉन ए। इस पूरे को हम ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा इज अ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसका हम यूनिट क्या लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू होगा एन आरपीएम के, ठीक है, इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा 5p/z/2 पाई इंटू ए। ये इक्वेशन है ईएमएफ का व्हेन स्पीड इज इन आरपीएम में, रेडियन पर सेकेंड। न्यूमेरिकल देखेंगे based on EMF equation, an 8 pole DC generator has 500 armature conductor। P कितना है वैल्यू गिवन 8 पोल है, आर्मेचर कंडक्टर 500 है। The useful flux is phi is equals to 0.05 Weber per pole। What will be the EMF generated in it is lap connected, ठीक है, लैप कनेक्टेड मतलब A is equals to क्या होगा P होगा, और n की वैल्यू कितनी है 1200 आरपीएम है। तो ईएमएफ इक्वेशन हमको फाइंड करना है। Eg इज इक्वल टू क्या होता है, Eg इज इक्वल टू फाई पी एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। Eg इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू 0.05 इंटू पी 8 है, एन की वैल्यू 1200, जेड की वैल्यू 500 अपॉन 60। अब लेफ्ट बाउंड है तो ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, ए की वैल्यू भी पी के इक्वल रखेंगे क्योंकि लेफ्ट बाउंड है, तो 8, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। Eg इज इक्वल टू आएगा 500 वोल्ट। अब नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी द स्पीड एट विच इट इज टू बी ड्रिवन प्रोड्यूस द सेम ईएमएफ इफ इट वेव बाउंड, मतलब ये जो लेफ्ट बाउंड था अब क्या हो जाएगा वेव बाउंड हो जाएगा, तो इसी ईएमएफ पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो हमें क्या फाइंड करनी है अब नेक्स्ट में स्पीड फाइंड करनी है। दिस इज द फर्स्ट आंसर, नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब सेकंड है जब P इज इक्वल A इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, इट इज वेव कनेक्टेड, तो ईएमएफ Eg इज इक्वल टू क्या होगा 5p n अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। अब ईएमएफ की वैल्यू हम रख देंगे 500, फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है एन है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो 0.005 इंटू पी की वैल्यू है 8, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड एन, इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू 2 क्योंकि वेव बाउंड है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 आरपीएम। दिस इज अवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।